वाराणसी की जेल में कैदियों ने एक टनल बनाई है जिसमें से गुजरने पर आदमी सैनिटाइज हो जाता है। इसके साथ ही कैदी जेल में मास्क और सैनिटाइजर भी बना रहे हैं। कैदी जो सैनिटाइजर बना रहे हैं उसमें नीम की पत्तियों और फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा जेल में साफ सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे कैदियों को कोरोना की चपेट में आने से रोका जा सके। जी अभी की स्थिति जो है वो बताइएगा। देखिए जी तो अभी की जो स्थिति है पूरे गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, उसके चलते बड़े पैमाने में पुलिस है। जो युवक है जिसकी गोली लगी है उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर कहना कि खतरे से बाहर है, किसी प्रकार की ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है। हाँ। लेकिन पुलिस ने अपनी पूरी फोर्स भारी तादाद में ग्रेटर नोएडा की हम बात करें स्पेशली तो देखिए आंकड़े जो हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा का जिक्र करें स्पेशली गौतम बुद्ध नगर का 80 से ज्यादा हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के। उस लिहाज से ये खबर भी तनाव की तरफ इशारा करती है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में कोरोना से 12वीं मौत हुई है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती एक महिला की मौत हुई है। 58 साल की ये महिला जयपुर के रामगंज की रहने वाली थी। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, कोरोना की 12वीं मौत हुई है। एक महिला जिसकी उम्र 58 साल बताई जा रही है। इस महिला की जयपुर के रामगंज की रहने वाली थी और इसकी मौत की खबर आ रही है राजस्थान में। अब इस महिला की मौत को मिलाकर ये कोरोना से 12वीं मौत है और कुल अगर राजस्थान में आप मामलों की बात करें तो 1000 के पार पहुंच गए हैं राजस्थान में कोरोना से संक्रमित लोगों के मामले। छत्तीसगढ़ के कोरबा के 3 कोरोना मरीजों को रायपुर के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इन तीनों मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई। इनका अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने काफी हौसला बढ़ाया। तीनों लोगों में कोरोना के लक्षण मिलने के बाद अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया था जहां इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब ये तीनों मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। रायपुर के एम्स में कोरबा के 30 लोगों का इलाज चल रहा है। जी चलो आ जाओ। केरल के तिरुवनंतपुरम में 24 महिला डॉक्टरों का दीप जलाकर डांस करने का वीडियो सामने आया है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही ये महिला डॉक्टर ड्यूटी के बाद एक भजन पर डांस कर रही हैं। इस दौरान इन्होंने देश को एकता का संदेश भी दिया। इस वीडियो में कुछ डॉक्टर घर के लॉन में, कुछ छत पर तो कुछ घर के अंदर ही डांस कर रही हैं। डांस के साथ साथ दीप भी जलाया जा रहा है और भजन भी बज रहा है। कई महिला डॉक्टर भगवान नटराज की प्रतिमा के आगे दीप जलाती भी देखी जा सकती है। केरल के तिरुवनंतपुरम का ये वीडियो। केरल के आलपुषा में लॉकडाउन की वजह से राजस्थान से वहां गए हुए कलाकारों की समस्या सुलझाने के लिए कुछ लोग सामने आए हैं। ये कलाकार कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं जो अपनी मूर्तियां बेचने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनकी मूर्तियां नहीं बिक रही हैं और उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उन्होंने राज्य के वित्त मंत्री से एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मदद मांगी। हालांकि ये ऐप किसानों की फसल की बिक्री के लिए काम करती है, लेकिन कलाकारों की समस्या को देखते हुए कुछ युवक कलाकारों की मदद करने और उनकी मूर्तियों की बिक्री करवाने में जुट गए हैं। ओडिशा में कोरोना के मरीजों की संख्या 60 तक पहुंच गई है, जबकि अकेले राजधानी भुवनेश्वर में ही 46 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कोरोना से जंग लड़ने के लिए भुवनेश्वर नगर निगम पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस ने मिलकर पूरे शहर को ड्रोन की मदद से सैनिटाइज किया। शहर की इमारतों और सड़कों पर भी केमिकल का छिड़काव किया गया। ड्रोन 30 किलो का वजन उठा सकता है, जिसमें 15 किलो केमिकल रखा गया और छिड़काव किया गया। अकेले भुवनेश्वर में ही कोरोना के कुल 46 मरीज हैं। तो भुवनेश्वर में शहर का सैनिटाइजेशन कैसे किया गया है, किस तरह से ड्रोन की मदद ली जा रही है, उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं।
भुवनेश्वर में शहर का सैनिटाइजेशन। और अगर अकेले हम भुवनेश्वर की बात करें तो कुल कोरोना के 46 मरीज भुवनेश्वर में निकले हैं। पूरे ओडिशा में 30 अप्रैल तक के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से पहले ही सरकार ने फैसला ले लिया था और ओडिशा के भुवनेश्वर में सैनिटाइजेशन की ये तस्वीरें। बिहार के दरभंगा में एक कोरोना आइसोलेशन वार्ड से 2 कैदियों की भागने की कोशिश नाकामयाब रही। शहर तस्करी के आरोप में गिरफ्तार शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुए दोनों कैदियों को अदालत में पेश होने के बाद 14 दिन के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भेजा गया था, जिसके बाद दोनों कैदी अस्पताल की छत से कूदकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहल्ले वालों की मदद से पुलिस इन्हें पकड़ने में कामयाब रही। तो शराब तस्करी का इन पर आरोप लगा, उसके बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया और ये जब भागने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान इनको फिर से पकड़ा गया।